नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ बीएससी सिक्स सेमेस्टर जो कि थर्ड ईयर का सिक्स सेम है आपका, उसका जूलॉजी का पेपर सेकंड, जिसमें आपको इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना था, उसका पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर आपका महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। और ये जो है आजमगढ़ से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पेपर डिस्क्रिप्टिव पूछे गए थे, मतलब आपको लिखना था, ठीक है। चलिए पेपर देखते हैं। तो पेपर जो है आपका सेकंड है, बताया जैसा कि मैंने, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन जो है 3 आवर्स थे और 75 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। और इनको अटेम्प्ट करने से सारे क्वेश्चन, अब उनके इंस्ट्रक्शन आगे दिए हुए हैं। जैसे सेक्शन ए की बात करें, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर था, क्वेश्चन था। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना था, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर्स पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 50 वर्ड्स में लिखना था। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एक्सप्लेन करना था व्हाट इज सीन इकोलॉजी एंड ऑर्टिकोलॉजी, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, ठीक है। एरोसॉल क्या होते हैं, एरोसॉल के बारे में। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये रिलेटेड होता है आपका बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे ऐसे लेक होता है आपका या पॉन्ड होता है, वहाँ पे कचरा बहुत जमा हो जाता है, ठीक है, ऊपर की सरफेस पे। दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉपुलेशन, इन सब के बारे, पोल्यूशन, इन सब के बारे में आपको बताना था। पॉपुलेशन भी है ही। नेटिव स्पीसीज कौन कौन सी जो आपके कंट्री में पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज के बारे में बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो NBWL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए जो देने वाले हैं। कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो आप सबको पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले सिंगल स्पीसीज इंडिविजुअल बनता है, उसके बाद कई सारे इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं और यही पॉपुलेशन मिलकर आपकी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में आपके एनिमल, कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स पाए जाएंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल निश क्या होता है, इकोलॉजिकल निश के बारे में आपको बताना था। क्या होता है, फंक्शनल एरिया होता है, हैबिटेट में पाया जाता है और फंक्शनल एरिया होता है। 3 तरीके का होता है, मल्टी डायमेंशनल, स्पेशियल एंड आपका ट्रॉपिकल निच, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। फेरोमोन्स क्या होता है, फेरोमोन्स के बारे में आपको बताना था। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना था। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर क्या होता है, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टॉपिक की बात करें तो सेक्शन बी था आपका, इसमें 200 वर्ड्स आपको लिखने थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 200 वर्ड्स में लिखना था। पहला, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ कर्व से आप समझ गए होंगे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता है, उसके बारे में बताना था। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंटल में, जिसको कि एबायोटिक फैक्टर कहते हैं आपका, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स, एनिमल्स के बीच कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको बताना था। के सेलेक्टेड एंड आर सेलेक्टेड स्पीसीज भी मैंने आपको समझाया है, के सेलेक्टेड आर सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में आपको बताना था कि क्या क्या होते हैं। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन कैसे बनता है इसका प्रोसेस बताना था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, उसके बारे में आपको बताना था, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम क्या होता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सेक्शन सी, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आपको करने थे 500 वर्ड में। पहला था आपका डिस्क्राइब एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर की प्राकृतिक आवासों का मतलब कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे एलिमिनेशन हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना था। देन ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको बताना था कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका था राइट ऑन एम्फेसाइजिंग द कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कैरेक्टर आपको बताना था, उसमें आपका सब कुछ आ जाता, ग्रोथ कर्व वर्क सब कुछ आपको बताना रहता, जिसमें आप मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी, ठीक है, यहाँ पे आप मॉर्टेलिटी के बारे में, नेटेलिटी के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, सारी चीज़ें आप बताते, ठीक है, सब कुछ इसमें आता।
गिवन अकाउंट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, 3 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स आपको मैंने बताया, लीबर्ग्स लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ और लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। होपफुली सारे बच्चों ने जिनके भी पेपर, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, उनके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया होगा। तो आशा करती हूँ कि बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, और जिनके पेपर नहीं हुए हैं वो प्लीज़ अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें कि हमारे चैनल को, ताकि वो यहाँ से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू एवरीवन।